Today we started part 3 of Small Business and Enterprises in Business Studies of Class 11. See, in this we started a topic of intellectual properties. What is intellectual property? It refers to any patent, trademark, copyrights or trade secret held by the entrepreneur. These represent important asset to the entrepreneur. जनरली एक ऐसे असेट्स होते हैं जो हर किसी जो रिस्क लेते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, उनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो देते हैं, जिसको हम आईपी बोलते हैं, वो 4 वेज़ है जिससे प्रोटेक्ट करते हैं। पेटेंट, जो भी इन्वेंशन किया है, कोई भी नया इन्वेंशन किया है, उसमें पेटेंट दिया जाता है। ट्रेडमार्किंग की जाती है ब्रांडिंग बनाने के लिए। कॉपीराइट्स देते हैं, जैसे म्यूजिक, वीडियोज़, पैटर्न्स होते हैं इनके लिए। और ट्रेड सीक्रेट्स मैथड्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज जो बना के देते हैं। तो 4 वे से हम लोग ऑथराइज़ करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती है, कोई भी उस तरीके के सिमिलर प्रोडक्ट को, आइडिया को कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो नाम दे दिया जाता है उसका पेटेंट। जैसे कोई भी हुआ, एशियन पेंट्स हुआ, तो ये उसका पेटेंट है, उसका नाम है एशियन पेंट्स का, ठीक है, क्योंकि उसके जैसे कोई दूसरा नाम नहीं रख सकता। ट्रेडमार्क, इसमें वर्ड दिया जाता है, नेम दिया जाता है, सिंबल दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे तो जनरली इस चीज़ को हम 10 सालों तक यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर रिन्यू कराना पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए ट्रेडमार्क लगाया जाता है। तभी आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, उस पर आईएससी का मार्क लगा होता है, तो ट्रेड मार्क है उसका। कॉपीराइट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा राइट होता है जिससे हम लोग कोई प्रिंटिंग कॉपी नहीं कर सकता, पब्लिशिंग नहीं कर सकता। कॉपीराइट का सॉन्ग वगैरह तो हमने बनाया तो वो हमारे ही रहेगा, उसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता, तो वो कॉपीराइट्स होते हैं। इसके बाद स्मॉल बिजनेस। अब स्मॉल बिजनेस क्या होता है? ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया जाता है। इसमें कैपिटल बहुत कम लगती है, लेबर भी कम लगती है, मशीन भी कम लगती है, इसलिए इसे स्मॉल बिजनेस बोलते हैं। जनरली MSMED यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्ट 2016 is defined as a one where the investment in plant and machinery is more than 25 lakh but does not exceed 5 करोड़। जैसे 25 लाख कम, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 5 करोड़ से कम ज़्यादा नहीं लगा सकते, वो हमारे स्मॉल बिजनेस में होता है। टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस भी कौन कौन से होते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, एक्सिलरी स्मॉल होती है, इंडस्ट्रियल यूनिट, पेरेंट यूनिट होती है, वुमेन एंटरप्राइजेज जो भी मैनेज करना चाहें, औरतें जो घर में काम करती हैं, लाइक दैट, माइक्रो बिजनेसेस, विलेज इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इस तरीके की इतनी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में क्या रोल है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आपको पता है कि स्मॉल स्केल से हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, जैसे स्टेशनरी, गारमेंट्स, लेदर, ये सब कुछ जनरेट होता है। एक्सपोर्ट, हम बहुत सारे एसएसआई के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। आपको पता है कि एसएसआई का मेन मोटिव यही है कि जितने भी रीजन ऐसे जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, लो कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। एसएसआई में ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और प्रोटेक्शन भी होता है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है एसएसआई। अब जो रोल है एसएसआई का रूरल इंडिया के लिए क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है। जितने भी रिसोर्सेज हैं लोकली, जो वहाँ लैंड, लेबर, कुछ भी है, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। दूसरे, यहाँ पे इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है नेशनल इनकम का, यानी हर कोई कमाता है, हर किसी के पास इनकम जनरेट होती है। और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट रहता है, हर किसी रीजन में हम सेटअप करते हैं एसएसआई को, तो हर बैलेंस हो जाता है रीजनल एरिया। इकोनॉमिक कंडीशन भी लोगों की इंप्रूव होती है क्योंकि अर्निंग इंक्रीज होती है। अब गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारे असिस्टेंस ओपन की है। जो असिस्टेंस है वो दो तरीके से। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में बात करूँ, इंस्टीट्यूशन में क्या सपोर्ट में दिया है इन्होंने? एक तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC ओपन करके दिया। इसमें क्या है, जितने भी मशीन्स वगैरह पे इजीली अवेलेबल कराना, छोटे छोटे लोगों को जो बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, रॉ मटेरियल को एक चीप रेट पे प्रोवाइड कराना, एक्सपोर्ट करना एक्सरसाइज प्रोजेक्ट के, तो ये सब हमारा काम कौन करता है? NSIC करता है। इसके बाद जो सेकेंड है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, DIC। ये भी स्मॉल स्केल को बहुत असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, उनकी हेल्प करता है, उनकी प्रमोशन करता है, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको अरेंज करता है, क्रेडिट पे पैसा चाहिए तो वो अरेंज करता है, तो DIC भी हेल्प करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके बाद गवर्नमेंट इंसेंटिव जो हिली बैकवर्ड एरियाज के लिए जो चला रखे हैं, उनको सबसे पहला पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, 50% के रेट पे प्रोवाइड कराते हैं। टैक्स हॉलीडेज, यानी वो जहाँ जहाँ उनको हेल्प मिल सकती है टैक्स रिबेट दिलवाते हैं। लैंड एंड वाटर बहुत रीजनेबल कंसेशन रेट पे दिलवाते हैं। ऑक्ट्रॉय अबॉयलिश करते हैं, जो भी हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो कुछ ड्यूटीज देनी होती है, उस पर भी हमें छूट दिलवाते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर्स, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन पे रिजर्व करके रखते हैं गवर्नमेंट, तो इसमें उसके जैसे कोई और मटेरियल, रॉ मटेरियल वगैरह, मशीनरी यूज़ नहीं हो सकती, प्योरिटीज़ देते हैं।
प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं, यानी उनको मार्केट में लेके आते हैं, उनकी पब्लिसिटी करते हैं। फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, 10 से 15% बिल्डिंग कैपिटल असेट्स पे लोन वगैरह ऑफर दिलवाते हैं कंसेशन रेट पे। सेल्स टैक्स पे रिबेट मिलती है, और लैंड रेवेन्यूज जो जनरेट करते हैं लैंड टैक्स पे रिबेट मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है रूरल और हिली एरियाज को। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एसएसआई को, और एसएसआई को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करती है। बेटा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू टॉपिक टू, submit your inquiry on the ERP. Thank you so much, student.